Hello everyone, this is Dipesh, your SEO consultant. I'm back again with another 4 do follow high quality backlinks. इस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आज आपको विकी साइट भी प्रोवाइड करने वाली हूँ. यस, एक विकी साइट से आपको डू फॉलो बैकलिंक मिलने वाला है. अब विकी साइट बेसिकली थोड़ी सी डिफरेंट है. मैंने अभी अभी तक अपने वीडियोस में विकी साइट के बारे में नहीं बताया है कि ये बैकलिंक कैसा होता है. फॉर बिगिनर्स जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ. विकी साइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ यूजर्स खुद कंटेंट एडिट करते हैं और ऐड करते हैं. ये एक कोलैबोरेटिव वेबसाइट्स होती है जहाँ लोग मिलके अपना नॉलेज शेयर करते हैं. ठीक है. तो विकी साइट एक पब्लिक नोटबुक के जैसे होती है जहां हर कोई लिख सकता है, लेकिन रिलायबल इंफो ही एक्सेप्टेबल होती है. ठीक है. जब हम किसी विकी टाइप वेबसाइट जैसे विकीपीडिया, फैंडम, विकीडेटा, विकी हाउ एक्सेट्रा इस तरह की वेबसाइट किसी पेज में अपनी वेबसाइट का लिंक डालते हैं तो उसे हम विकी बैकलिंक बोलते हैं. और इसी विकी बैकलिंक से आपको आज डू फॉलो बैकलिंक मिलने वाला है. लाइव डेमो मैं आपको दिखाऊंगी. लाइव डेमो के अकॉर्डिंग आप वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और आप अपनी वेबसाइट पर भी विकी साइट से एक डू फॉलो बैकलिंक ले सकते हो. और इन सभी वेबसाइट के करंट स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो डोमेन अथॉरिटी आप देख रहे हो सबका 70 प्लस, 80 प्लस एंड 90 प्लस है. एंड स्पैम स्कोर भी यहाँ पर काफी लो है जिसे आप इजीली यूज कर सकते हो. कोई हार्म नहीं है किसी भी वेबसाइट को यहाँ पर लिस्ट करने से. ठीक है. एवर नोट यहाँ पर मैंने एक लिंक डाला हुआ. ये एक ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट है. मैं अभी आपको आगे क्लियर करूंगी. बेसिकली ये जो साइट है यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप अपने नोट्स, टास्क, शेड्यूल सब कुछ यहाँ पर प्लेस कर सकते हो. बट यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक है. आप अपना यहाँ पे नोट जब मेंशन करते हो, आप अपना अपना कंटेंट पोस्ट करते हो, तो वो एक स्टेप अगर मिस करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्रॉल ही नहीं होगा, गूगल इंडेक्स ही नहीं करेगा. ठीक है. तो बेस यूजुअली उस पे नॉर्मली डॉक्यूमेंट या फिर कोई कंटेंट ऐड करके छोड़ देते हैं. बट वो स्टेप, क्योंकि वो स्टेप थोड़ा सा हाइड होता है, इसीलिए नहीं मालूम पड़ पाता कि वो ऑल विजिबल भी हो सकता है. और ऑल विजिबल होगा तो वो इंडेक्स भी होगा एंड क्रॉल भी होगा. तो मेक श्योर आप हर स्टेप को अच्छे से फॉलो कर लीजिए. इस वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझसे एक यूजर ने पूछा भी था कि कोई ऐसी वेबसाइट बताओ जो शॉपिंग या फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हो जहाँ पर वो अपना प्रोडक्ट अपलोड कर सके. सो यस, दिस इज वन ऑफ द वेबसाइट जो आपके लिए यूजफुल है. डू फॉलो बैकलिंक है. और इस वेबसाइट को ओवरव्यू अगर आप देखोगे तो दिस इज लुकिंग लाइक दिस. आप यहाँ पर देख रहे हो सेल, सपोर्ट, स्केल योर प्रोडक्ट. सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है. बेसिकली ये सभी वेबसाइट सभी इंडस्ट्री से रिलेटेड है. आप हर तरह का कंटेंट यहाँ पर डाल सकते हो. कंटेंट रिलायबल होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए एंड लीगल इंडस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए. ओके. सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट गोइंग फॉरवर्ड आपको बैकलिंक से रिलेटेड एंड एसईओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशंस मिलती रहे. चलिए लाइव डेमो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वेबसाइट से. डेटा आपने यहाँ पे देख लिया है. आप किसी टूल से भी चेक कर सकते हो और किस टूल से चेक करना है, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. और इन सभी का लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मेंशन कर दूंगी. ठीक है. बट स्टेप्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वेबसाइट से स्टार्ट करते हैं, gitbook.com. दिस इज द फर्स्ट वेबसाइट. ठीक है. फर्स्ट स्टेप होता है हमारा साइन अप करना. हम किसी वेबसाइट पर आते हैं बैकलिंक बनाने के लिए, तो हमें उस वेबसाइट पर सबसे पहले साइन अप करना होता है. ठीक है. ये आपने साइन अप के ये आपको साइन अप वाले पेज पर लैंड कर देगा. आप इसको मैनुअली भी अपनी ईमेल आईडी डाल के साइन अप कर सकते हो और अपने अकाउंट, आपका कोई गिटहब अकाउंट है आप उससे डायरेक्टली कनेक्ट कर दो. अगर आपका गूगल अकाउंट है आप गूगल अकाउंट से इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हो. तो मैं प्रेफर कर रही हूँ गूगल से. थोड़ा इजी प्रोसेस रहता है, क्विक प्रोसेस रहता है. ओके. तो जब आप अपनी ईमेल आईडी कनेक्ट कर देंगे ये कुछ इस तरीके का दिखाएगा आपको इंटरफेस और आपको कंटिन्यू करना है. ठीक है. अब कंटिन्यू करने के बाद आपको ये वेलकम, यहाँ पर आप यूआरएल देखिए, आपको वेलकम पेज पर लेकर आएगा.
तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम, आपकी कंपनी का नेम मेंशन करना है। सो माय वेबसाइट नेम इज digitalnestseo.com, सो आई विल मेंशन डिजिटल नेस्ट एसईओ। ओके, यहाँ पर आप अपना ब्रांड, ऑर्गेनाइजेशन नेम और अपना बिजनेस नेम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। गॉट इट। इसके बाद आपको आना है क्रिएट डॉक साइट, आप यहाँ पर क्लिक करोगे। दिस इज द ऑप्शन जहाँ आपको क्लिक करना है। हाँ, अब आप आ जाओगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आपको अभी यहाँ के सेक्शंस नहीं मालूम है कि कहाँ पर हमें प्रेस करना है और कहाँ पर हमें एक्टिविटी करनी है। आप सिंपली यहाँ रैंडमली किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक मत कर देना, आपको हेल्प नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़, अपना ब्रांड नेम सबमिट करने के बाद आप जब इस इंटरफेस पर आ जाओगे तो आपको आना है इस आइकन पर। ठीक है, ये आपका प्रोफाइल का आइकन है। आप इसके ड्रॉप डाउन वाले आइकन पे यहाँ पर आप इसको क्लिक करो और फिर आप आओगे स्विच ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपका सिर्फ प्रोफाइल है, तो आपका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, आपको इसे स्विच करना पड़ेगा पहले। तो स्विच ऑर्गेनाइजेशन, और क्योंकि हमने ब्रांड नेम प्रोवाइड कर दिया था ऑलरेडी, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे डिजिटल नेस्ट एसईओ। अगर आपने तब भी नहीं क्रिएट किया था, मे बी आपने कोई स्टेप आगे किसी और तरीके से फॉलो कर लिया है, तो आप यहाँ पे क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन का बटन क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो हम आ गए हैं अपने अकाउंट पर, ऑर्गेनाइजेशन वाले अकाउंट पर हम आ गए हैं। अब हम सिंपली क्लिक करेंगे यहाँ पर एसईओ, डिजिटल नेस्ट एसईओ डॉक्स। ठीक है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर लो। यहाँ पर नो कोड, गेट स्टार्टेड विद द डेवलपर प्लेटफॉर्म इन 5 मिनट, आप यहाँ पे कर लो, बहुत इजी प्रोसेस रहेगा। ठीक है, आप आ जाओगे इस तरह के एक डमी वेलकम पेज पर। ये आपका एक डमी है। अब इसको एडिट कैसे करना है? ठीक है, तो आप यहाँ पर एक वेलकम वाले पेज पर आ जाएंगे। ये एक डमी वेलकम पेज है, यहाँ पे डमी कंटेंट है, आपको यहीं पर एडिट करना है अपना कंटेंट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ सेक्शन है, यहाँ पे एडिटर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे नहीं आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं पे सबकी नजर जाएगी कि यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। आपको कहाँ आना है? ये जो एडिट का देख रहे हो आप, ऑन द राइट सेक्शन, ऑन द राइट टॉप कॉर्नर, यहाँ पे आप एडिट देख रहे हो। ठीक है, एडिट पे आप क्लिक करो और ये यहाँ पर जब तक ये लोड होगा तो तब तक का टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, और ये आपको अब एडिट वाले वर्जन पे लेकर आएगा। अब यहाँ पर आप इजीली एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपना टाइटल डाल दीजिए अपने कंटेंट का। कंटेंट आप रेडी रखिएगा डॉक फाइल में। तो यहाँ पर हमने एक टाइटल डाल दिया है। यहाँ पर आप सब कुछ, ये जो डॉमी कंटेंट है, ये सब कुछ आप एडिट कर सकते हो। इन सबको आपको रिमूव करना है। ठीक है, कोई कवर आपको देना है, कोई इमेज आपको प्रोवाइड करनी है, तो आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक यहाँ पर कवर पेज प्रोवाइड कर दिया है, और बाकी के ये सेक्शन आप रिमूव कर सकते हो इजीली। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको और भी कुछ आगे ऐड करना है, मे बी योर प्रोडक्ट और समथिंग, अगर आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, तो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की इमेजेस डाल सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ से सब पूरा कंटेंट अपना रिमूव कर दिया है। अब हमें अपना कंटेंट यहाँ पर पेस्ट करना है। तो हम पूरा आर्टिकल यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी अपने डॉक फाइल को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। आप देख रहे हो जो सब टाइटल्स हैं वो बोल्ड हैं, हाईलाइटेड हैं। आई एडेड इंटरनल लिंक एज वेल, सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मेटेड है। तो आपका डॉक फाइल भी, आपका कंटेंट भी फॉर्मेटेड होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपका कंटेंट यहाँ पर प्लेस हो गया है। फॉर्मेटिंग अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी बिगड़ी हुई लग रही है, लुक एंड फील इसका अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वे में ले आइए। इसको थोड़ा सा आप आप जो भी, जिस भी सेक्शन पर सिलेक्ट करेंगे, एक एक ऑटोमेटिक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आप डिफाइन कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, अब आपको मालूम है ऑलरेडी कि जो सब टॉपिक होते हैं उनको हम H2 में कंसिडर करते हैं, और सब टॉपिक के अंदर भी कोई टॉपिक होता है तो हम उसे H3 में कंसिडर करते हैं, टू ऑप्टिमाइज द कंटेंट अकॉर्डिंग टू एसईओ। और अभी तक एल्गोरिदम्स में जितने भी चेंजेस आए हैं
वो सभी एल्गोरिदम्स इन सब पैरामीटर्स को ज़रूर चेक करते हैं। सो मेक श्योर आप भी कंप्लीट तरीके से अपने कंटेंट, अपने डॉक फाइल को, अपने कंटेंट को, अपने आर्टिकल को कंप्लीटली ऑप्टिमाइज करें विद एडिंग सम हेडलाइंस लाइक H2 H3। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग बिगड़ी हुई लग रही है, हम इसे थोड़ा सा ठीक कर देते हैं लाइक दिस। एक्स्ट्रा स्पेस हम रिमूव कर देंगे, थोड़ा सा बेटर लगेगा अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, डन। इंटरनल लिंक मैंने ऑलरेडी अपने डॉक फाइल में दिया हुआ था, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि हम एक हाइपर लिंक कैसे प्रोवाइड करते हैं। पहले मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ये इस पर्टिकुलर इंटरनल पेज का मैं बैकलिंक लेना चाहती हूँ फ्रॉम दिस वेबसाइट, तो मैंने इस लिंक को कॉपी कर लिया है और अपने टारगेटेड कीवर्ड को सिलेक्ट करूंगी, हाईलाइट करूंगी एंड देन उसमें एक इंटरनल लिंक प्रोवाइड करूंगी। उसके लिए आप इस आइकन पर आएंगे और सिंपली अपना लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जो यूआरएल आपने कॉपी किया था एंड प्रेस एंटर। दैट्स इट। यहाँ पर आपका इंटरनल पेज का बैकलिंक ऑन योर टारगेटेड कीवर्ड, जिसे हम कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंक भी बोलते हैं, वो आपको मिल गया है। ठीक है, अब एसईओ कंसल्टेंट के कीवर्ड पर मेरी अथॉरिटी इंक्रीज हो जाएगी। इससे मेरे कीवर्ड को बूस्ट मिलेगा, प्लस मेरे सर्विसेज वाले पेज को भी बूस्ट मिलेगा। ठीक है, आपको कोई और इंटरनल पेज प्रोवाइड करना है, लेट्स से यहाँ पर पेड एड्स मेंशन है, कंटेंट मार्केटिंग मेंशन है, ईमेल मार्केटिंग मेंशन है, तो आपका कोई इंटरनल पेज और कोई इन सर्विसेज से रिलेटेड है तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। गॉट इट। अब सब कुछ यहाँ पर रेडी है, आपको आना है मर्ज। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आपको मर्ज पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट बैकलिंक इस gitbook.com से मिल चुका है। अब इसका अप्रूवल लिंक आपको कैसे लेना है, अप्रूवल बैकलिंक आपको कैसे लेना है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको बैकलिंक मिल गया है। सो व्हाट यू विल हैव टू डू इज, आपको आना है यहाँ शेयर बटन पर। ठीक है, शेयर पे क्लिक करो, पब्लिश टू द वेब। अब यही वो स्टेप है जहां पर यूजुअली यूजर्स बैकलिंक बनाते टाइम मिस्टेक कर देते हैं और उन्हें प्रॉपर तरीके से बैकलिंक नहीं मिल पाता एंड दे थॉट कि उनका बैकलिंक तो अब बन चुका है, बट नहीं, ये स्टेप यहाँ पर मिस हो जाता है। तो मेक श्योर यू फॉलो द स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन जो मैं आपको लाइव डेमो में प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लिक करो पब्लिश टू द वेब, ये आ गया आपके पास। ठीक है, आपको आना है यहाँ पर ओवरव्यू पे क्लिक कर लो एंड उसके बाद आपको आना है यहाँ पब्लिश बटन पर। एंड देन नाउ यू विल हैव द बैकलिंक, द लाइव बैकलिंक। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये प्रोवाइडेड बैकलिंक इन्होंने दे दिया है, योर साइट इज लाइव, योर साइट इज नाउ लाइव। तो आपने जो डॉक्यूमेंट डाला था वो यहाँ पर लाइव हो गया और ये आपका अप्रूव्ड बैकलिंक है। फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए हम इसको कॉपी करेंगे, इनकॉग्निटो विंडो पर जाएंगे एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। सॉरी, ये आपका इंटरफेस ऐसा आया है, इससे आपको घबराना नहीं है, ये एक नॉर्मल इनका होम पेज का इंटरफेस है। दैट्स इट। आपको आना है डॉक्यूमेंटेशंस पर यहाँ पर, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट पे सारी डिटेल्स सबमिट की थी, तो आपको आना है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखिए, आप जो आर्टिकल हमने पोस्ट किया था वो एज इट इज यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप है, जो बैकलिंक हमने यहाँ पर लिया है ऑन दिस कीवर्ड, द कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंक जो हमने लिया था, उस पर चेक करना कि डू फॉलो मिला है या नहीं। सो इस पे कर्सर रखकर राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एंड हियर इज द डेटा। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, किसी भी तरह का नो फॉलो की टैगिंग या नो इंडेक्सिंग या फिर यूजीसी यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो इट इज कंप्लीटली अ डू फॉलो बैकलिंक। ओके, तो आप इसको कॉपी कर लो एंड अपनी शीट में सेव कर लो लाइक दिस। ओके, फर्स्ट बैकलिंक का लाइव डेमो हो चुका है। नाउ
द नेक्स्ट वेबसाइट इज my.pbworks.com। ये एक विकी साइट है। विकी साइट क्या होती है ऑलरेडी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। अब मैं आपको इसका लाइव डेमो बता देती हूँ। आपको सिंपली इस वेबसाइट पर आना है। इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। देखिए आप बेसिकली मैंने बहुत सारे यूजर से ये भी सुना है कि इंटरफेस चेंज हो गया है या समथिंग लाइक दैट। तो इंटरफेस या तो आप यूआरएल सही तरीके से जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली बैनर्स भी चेंज होते रहते हैं। वेबसाइट कोई परमानेंट चीज तो नहीं है, अपडेट होती रहती है। थोड़ा सा आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कीजिए, दैट्स इट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नेम प्रोवाइड कर दीजिए। आप अपना ब्रांड का नेम यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। इट विल बी इजियर, अकाउंट भी आपके ब्रांड नेम से ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है। ये हमने ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दी और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। सब कुछ रेडी है। नाउ प्रेस ऑन क्रिएट अकाउंट। ओके, इसके बाद इट इज आस्किंग फॉर द वेरिफिकेशन। आप अपनी ईमेल चेक कर लीजिए। जो आपने ईमेल प्रोवाइड करी थी वहां पर एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी, वो वेरीफाई करना जरूरी है टू प्रोसीड फर्दर। ईमेल कंफर्मेशन के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर आना है क्रिएट अ वर्क स्पेस। आपको यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट पर क्लिक करना है एंड देन आप यहाँ पर अपना सब डोमेन प्रोवाइड कर दो जो आपका वेबसाइट का जिसके लिए आप बैकलिंक बना रहे हो। एंड आपको यहाँ पर क्लिक करना है फॉर इंडिविजुअल्स। अगर एजुकेशन की वेबसाइट है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। So it is telling me this address is already in use, please try a different one. So I will add a numerical like this and I will press on I agree। यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, ये मैंडेटरी है। एंड देन प्रेस ऑन नेक्स्ट बटन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपनी प्राइवेसी चेक कर लेनी है। आपको एनीवन रखना है। ऑफ कोर्स आप बैकलिंक बना रहे हो तो आपको एनीवन ही करना होगा। मेक श्योर ये बाय डिफॉल्ट ओनली पीपल आई इनवाइट पे क्लिकेबल ना हो। आप यहाँ पर इसे ये आपका क्लिक यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको आई अग्री पर क्लिक करना है एंड देन टेक मी टू माई वर्क स्पेस, ठीक है। ये आपका वर्क स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। आप सिंपली इसी पेज को एडिट कर लो, इट विल बी इजियर फॉर यू। अदरवाइज आप यहाँ पर क्रिएट अ पेज या फिर डायरेक्टली फाइल अपलोड कर सकते हो, जो भी आपको प्रेफर करना हो, ठीक है। तो हम एक क्रिएट अ पेज कर लेते हैं क्योंकि अगर हम इसे एडिट करेंगे तो हमारा यूआरएल शायद सेम रहेगा। सो वी विल नॉट टेक एनी रिस्क। व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट अनदर पेज एंड हम उस पेज का नेम दे देंगे लाइक डिजिटल नेस्ट एसईओ। ओके, ये हमारा वर्क स्पेस हो गया। अब हम इसको जैसे मर्जी एडिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अपना एंटायर आर्टिकल कॉपी कर लो एंड देन पेस्ट इट हियर, ठीक है। फॉर्मेटिंग हम थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर लेंगे, इस बात का ध्यान जरूर रखना यहाँ पर। दैट्स इट। अब ये हमारा टाइटल था। ऑफ कोर्स इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना जरूरी है। आप यहाँ पर ऑप्शंस देख रहे हो, यहाँ से हम इसे H1 में डिफाइन कर देंगे। सी, इस वाले आइकन पे आना है, सिलेक्ट करना है अपना टाइटल और H1 में डिफाइन करना है। अब इनको हम H2 में डिफाइन कर देंगे। H3 में है अभी बट इट इज ओके, बट फॉर गुड फॉर्मेटिंग हम इसे H2 में डालेंगे क्योंकि दिस इज जस्ट अ सब टॉपिक। सब टॉपिक के अंदर का कोई टॉपिक है तो हम उसे H3 में कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ देख लिया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी हाइपरलिंक दिया हुआ था, बट आपको फिर भी यहाँ पर चेक करना है कि कैसे प्रोवाइड किया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप अपने कीवर्ड को सिलेक्ट कर लो, जो लिंक आपको प्रोवाइड करना है उसको कॉपी कर लो एंड देन यहाँ पर आपको आइकन दिखेगा ऐड अ लिंक। यहाँ पर आप क्लिक कर लो, ठीक है। इंसर्ट या आप रिमूव कर दो एंड पेस्ट द लिंक एंड देन प्रेस एंटर। दैट्स इट। आपका डोमेन, आपका जो
इंटरनल पेज का था वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप कोई और इंटरनल पेज भी प्रोवाइड कर सकते हो, एज आई सेड ऑलरेडी ऑन प्रीवियस बैकलिंक्स। ओके, दैट्स इट। इसके बाद आपको कोई इमेजेस वगैरह प्रोवाइड करनी है, आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो। पहले आपको बाय डिफॉल्ट ये चीजें दिखाएगा, एंड देन इमेजेस एंड फाइल्स, अपलोड फाइल्स। यहाँ से आप अपना लोगो या कोई बैनर प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, अब सारी चीजें रेडी हैं। अब आपको आना है सेव एंड कंटिन्यू। सेव बटन पे क्लिक कर लीजिए। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से लैंड करेगा। ओके, एंड अब आपको इसके इसके लिए अप्रूव्ड बैकलिंक का लिंक देखना है कि कौन सा लिंक है लाइव। तो अप्रूव्ड बैकलिंक के लिए आपको जो ये ऊपर यूआरएल दिख रहा है, सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपको इसको कॉपी करना है, एंड एक बार आप इनकॉग्निटो विंडो पे इसे जरूर चेक कर लेना। कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। तो यहाँ पर कंप्लीट मेरा जो डॉक फाइल है, कंटेंट है, वो कंप्लीट तरीके से शो हो रहा है। नाउ इट्स टाइम टू चेक कि मुझे डू फॉलो मिला है या नहीं। सो सेलेक्ट ऑन द कीवर्ड जिस पे आपने इंटरनल लिंकिंग दी थी, एंड राइट क्लिक इंस्पेक्ट। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही छोटी सी कोडिंग इन्होंने डाली हुई है, तो नो फॉलो, नो इंडेक्सिंग, यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। तो इट इज कम्प्लीटली अ डू फॉलो बैकलिंक। ठीक है, अगेन यहाँ पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर नॉट सिक्योर मेंशन है। ठीक है, सो द पॉइंट इज, क्योंकि हमने सब डोमेन ऐड किया था और फ्री वर्जन में ऐड किया था, जब हम पेड वर्जन में उसको ले लेंगे तो ये चीजें ऑटोमेटिकली हट जाती है। बट ये इस चीज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। इट इज कम्प्लीटली अ सिक्योर वेबसाइट। आपने ऑलरेडी इसका डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी देखा हुआ है। तो अब हम इसको कॉपी कर लेंगे और शीट में अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो दूसरा बैकलिंक भी हमें मिल गया है। तीसरा बैकलिंक बहुत ही इजी है, आपको सिंपली इसकी वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पे आके सबसे पहले तो आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, साइन अप फॉर फ्री, फॉर वर्क, एंड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, एंड देन कंटिन्यू। उसके बाद आप अपना नेम प्रोवाइड कर दीजिए, लाइक दिस, डिजिटल नेस्ट एसईओ। सी, यहाँ से आप, यहाँ पर उसने आपका नेम पूछा था एंड यहाँ पर आपका कंपनी नेम पूछा था। ठीक है, एंड देन प्रेस कंटिन्यू। कंटिन्यू पे जाने के बाद टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ। आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दो, यहाँ पर पासवर्ड प्रोवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड प्रोवाइड कर दो। ठीक है, साइन अप करने के बाद ईमेल वेरिफिकेशंस वगैरह सब कुछ देख लेना, और यहाँ पर आपको आना है। ये कुछ इस तरह का इंटरफेस है। आपको सिंपली आना है नोट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप जो यहाँ पर देख रहे हो, गेट 7 days फॉर फ्री ट्रायल विदाउट एंजॉय एवर नोट विदाउट लिमिट्स। तो अभी आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सबमिशन कर रहे हो, ये तब आपके लिए वैलिड है। आप तब इसको कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपको इसका पेड वर्जन लेना है। ठीक है, और बाकी अगर पर डे के हिसाब से आप बैकलिंक बना रहे हो तो ये काफ़ी सफिशिएंट है। एक दो बैकलिंक लेने के लिए आप इसको एज अ फ्री ट्रायल यूज़ कर सकते हो। तो प्रेस ऑन नोट बटन लाइक दिस। तो इस तरह का इंटरफेस आपको शो हो रहा है। सिंपली यहाँ पर शो हो रहा है कि आप यहाँ पर टाइटल डालिए, आप अपना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर टाइटल कॉपी कर लेंगे एंड देन पेस्ट इट हियर। आफ्टर दैट आई विल कॉपी द इंटायर आर्टिकल, ओके, एंड पेस्ट इट हियर। ठीक है, फॉर्मेटिंग वगैरह आप देख लेना, एक्स्ट्रा स्पेस आप रिमूव कर देना अगर आ जाता है तो। उसके बाद अब आप यहाँ पर देखिए ऊपर ऑलरेडी ऑप्शंस दिखाए हुए हैं। आपको इसके अंदर कोई इमेज प्रोवाइड करनी है तो आप यहाँ पर आ सकते हो, इंसर्ट, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप हर एक ऑप्शन को गो थ्रू कर सकते हो, हर एक ऑप्शन को आप एक्सप्लोर कर लो किस तरीके से ये आपको और ज़्यादा विजुअल वे में बेनिफिट देगा। ठीक है, तो इमेजेस के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे, एक इमेज यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और क्योंकि डॉक फाइल में मैंने ऑलरेडी इंटरनल लिंक प्रोवाइड किया हुआ था तो ये शो हो रहा है यहाँ पर। इसको मैं आपको रिमूव कर देती हूँ और आपको शो कर देती हूँ। ठीक है, तो आप अपने कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंक को सिलेक्ट कर लो, आपका इंटरनल टारगेटेड पेज को आप कॉपी कर लो। अपने कीवर्ड के ऊपर जब आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको शो नहीं होगा, आपको आना है इस बटन पे। ठीक है, तो आप मोर पे क्लिक कर लो ड्रॉप डाउन्स में, एंड इंसर्ट योर लिंक।
यहाँ पर आप अपना लिंक प्रोवाइड कर दो एंड अप्लाई, दैट्स इट। यहाँ पर आपका लिंक अपडेट हो गया। ओके, एंड देन यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपका कंटेंट रेडी है, रेडी टू पोस्ट है। तो उसके बाद आप आ जाइए यहाँ शेयर बटन पे। ठीक है, शेयर पे आपको क्लिक करना है आपका अप्रूव्ड बैकलिंक लेने के लिए। अभी आप देख रहे हो ये रिस्ट्रिक्टेड है, तो आपको ये लिंक कॉपी नहीं करना है, ये रिस्ट्रिक्टेड है। आप जब किसी अपने फ्रेंड को, किसी को शेयर करोगे तभी उसको विजुअल होगा, ये इंटरनेट पे शो नहीं होगा, ब्राउजर पे शो नहीं होगा। ठीक है, सभी के लिए नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो आपको इस पे क्लिक करना है एंड देन एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, तो आपको इस पर क्लिक करना है एंड देन उसके बाद आपको ये कॉपी करना है और यहाँ पर आपको आना है इनकॉग्निटो विंडो पे टू क्रॉस चेक इफ द लिंक इज प्रॉपरली वर्किंग और नॉट। तो आप देखिए यहाँ पर कंप्लीट तरीके से जो डॉक फाइल मैंने पोस्ट किया था वो विदाउट लॉगिन यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। मेरा जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है वो एज अ मेटा टाइटल भी शो हो रहा है। तो जब ये डॉक फाइल, जब ये नोट क्रॉल हो जाएगा तो कंप्लीट डिटेल गूगल डिटेक्ट करेगा। अब हम चेक कर लेते हैं लिंक का डू फॉलो सेक्शन। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एंड देन यहाँ पर आप देखिए यूजीसी नो फॉलो या फिर कोई नो इंडेक्सिंग, कुछ भी मेंशन नहीं है। सो इट इज अगेन अ कंप्लीट डू फॉलो बैकलिंक। ओके, हमने लिंक कॉपी किया था, शीट में उसे सेव कर लेते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर अ वेब 2.0 वेबसाइट जिसमें आप बैकलिंक ले सकते हो। ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म है, वेब 2.0 है और हाई अथॉरिटी वेबसाइट है। सिंपली आपको वेबसाइट पर आना है लाइक दिस, ये आपको इस तरह का इंटरफेस पर लेके जाएगा। स्टार्ट नाउ, इट्स फ्री पे आप क्लिक कर लो, अपने किसी भी अकाउंट से इसको कनेक्ट कर लो। सेपरेट भी कर सकते हो, साइन अप विद योर ईमेल और अपने किसी अकाउंट के साथ भी इनको कनेक्ट कर सकते हो। आई यूजुअली प्रेफर गूगल एज यू नो, सो आई डू इट। ये आप फर्स्ट वाला ऑप्शन स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। अपने ईमेल के साथ इसको कनेक्ट कर लो लाइक दिस। अभी आपको इस तरह के इंटरफेस पर लेकर आ रहा है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस है, आपको जो वेब 2.0 का टेम्पलेट चाहिए वो विदाउट कोडिंग चाहिए, प्रॉपर तरीके से हो जाए, कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट ना हो, तो ये उनके लिए है। और अगर आप कोडिंग के एक्सपर्ट हैं, कोडिंग जानते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट डिफाइन करना है, तो आप इस ऑप्शन पे जा सकते हो। और अगर आप कोडिंग के एक्सपर्ट हैं और ऑलरेडी टेम्पलेट डिफाइन करना जानते हैं तो आई गेस मुझे यहाँ पे कोई लाइव डेमो देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जिनके लिए कोडिंग की रिक्वायरमेंट, कोडिंग वो नहीं डालना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। स्टार्ट नाउ पे आप प्रेस कर दो एंड ये सिंपली आपको इस तरह के इंटरफेस पर लेकर आएगा। ठीक है, तो आपको एक सिंगल पेज चाहिए, एक सिंगल अपने लिए चाहिए, फॉर माई सेल्फ, फॉर अनदर पर्सन, या फिर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए। तो हम क्लिक कर लेते हैं इस पर। ठीक है, तो सिंपली इसको आगे कंटिन्यू कर लो। यहाँ पे आपका नेम मांग रहा है, इसने डिटेक्ट कर लिया ईमेल आईडी से। कंटिन्यू एंड ये आपका जीएमबी भी डिटेक्ट कर लेगा। तो अगर इनमें से आपके जीएमबी नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। आई डोंट सी माई प्रोफाइल हियर एंड कंटिन्यू विदाउट। ये आपसे आपका गोल पूछ रहा है, व्हाट आर योर गोल्स। तो यहाँ पर ठीक है, कोई भी आप यहाँ पर सिंपली कर सकते हो। बेसिकली हर एक बिजनेस का गोल ये सभी होते हैं, जितना भी इस लाइन में मेंशन है ऑलमोस्ट सभी होते हैं। सेल करनी है उन्हें सर्विसेज या प्रोडक्ट, अपना कंटेंट प्रमोट करना है, अनाउंसमेंट करनी है, अपना पोर्टफोलियो शेयर करना है, वट एवर इट इज। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर दो। तो क्योंकि हम कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं तो आई प्रेफर प्रमोट माई कंटेंट। आप यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हो। अदरवाइज कलेक्ट फ्रॉम फेसबुक पेज आप यहाँ पे क्लिक करके अकॉर्डिंग स्टेप्स बाय स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। तो मैं इसे स्किप कर देती हूँ, मैं आपको वो स्टेप बता रही हूँ जो मैंने फॉलो किया है। तो यहाँ पर आप अपनी इंडस्ट्री देख लीजिए, टेक से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, फोटोग्राफी है और ग्राफिक डिजाइनिंग है, मीडिया है, ऑनलाइन गेमिंग है, वट एवर इट इज। और अगर कोई इनमें से अगर आपको कोई नहीं मिलती है, फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पे ट्रैवल मेंशन कर सकते हो। देखिए यहाँ ट्रैवल से रिलेटेड आ गया है। ठीक है, सो यहाँ कार एंड ट्रांसपोर्ट्स आ गया है। तो जो भी आपकी इंडस्ट्री है आप उससे रिलेटेड यहाँ पर
टाइप कर देना तो आपकी इंडस्ट्री का टेम्पलेट आ जाएगा। मेरा मार्केटिंग से रिलेटेड है, सो आई प्रेफर दिस। ओके, तो आपको यहाँ पर देख लीजिए कौन सा टेम्पलेट आपको बेस्ट लगता है। कोई भी टेम्पलेट आप उठा लीजिए, सेलेक्ट एंड कंटिन्यू। कलर्स यहाँ पे पूछ रहा है आपसे टॉप 2 कलर्स। आप जो भी कलर्स प्रेफर कर रहे हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर रिकमेंडेशंस पूछी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखानी है। तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट सर्विसेज, कॉन्टैक्ट और कंसल्टिंग, ये 3 चीज़ें इसने सिलेक्ट कर ली हैं। ठीक है, अब मैं इसे कंटिन्यू पे सिलेक्ट कर दूंगी एंड देन आफ्टर दैट आई विल गो, यू नो, एक ये इसने टेम्पलेट बताया है एंड ये एक टेम्पलेट बताया है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है एंड कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे आपका सब डोमेन पूछा जाएगा। यहाँ पर सब पेड हैं, ये सब ऑप्शंस आपको पेड दिखाएगा। डोमेन लेने के लिए आपको स्क्रॉल करना है और इस ऑप्शन पर आना है, क्रिएट योर फ्री वेबसाइट एंड स्टार्ट एडिटिंग। ठीक है, अब ये टेम्पलेट आपके आगे आ गए हैं। अब इन टेम्पलेट को आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लो। मैं अभी आपको एक सिंपल डेमो करके दिखा रही हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना। इन हर सेक्शन पे आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा पेजेस हैं वो मैं रिमूव कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको हाइड कर देती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ अभी आपको कंटेंट पेस्ट करके दिखाना है, सो आई विल हाइड इट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रेफर कर लेते हैं, मैं अपने बिजनेस का नेम प्रोवाइड कर देती हूँ लाइक दिस, अपनी वेबसाइट का डिजिटल नेस्ट एसईओ। बैकग्राउंड में आप इमेजेस वगैरह इजीली चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। उसके बाद ये एक्स्ट्रा लाइन में रिमूव कर देती हूँ इफ आई रिक्वायर्ड एंड देन व्हाट आई विल डू इज यहाँ पर एक टेक्स्ट प्रोवाइड कर देती हूँ, विजिट माय वेबसाइट। सो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का होम पेज प्रोवाइड कर सकती हूँ लाइक दिस, पेज बटन, सॉरी 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 1 सेकेंड। यहाँ पर आपको आना है यूआरएल और ईमेल, तो आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप अपना जो भी कॉपी किया था आपने अपना डोमेन, यहाँ पर आप पेस्ट कर दो एंड देन यस पे क्लिक कर दो। ठीक है, उसके बाद जो ये सारी एक्स्ट्रा, मुझे ये सब कुछ अभी एक्स्ट्रा लग रहा है बिकॉज आई डोंट हैव डेटा दैट मच, तो मैं इन सबको रिमूव कर दूंगी फॉर नाउ एंड आई विल गिव यू अ क्लैरिटी कि किस तरह से वेबसाइट और यहाँ पर बैकलिंक मिलता है। तो मैं अपना आर्टिकल यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं इसे कम्प्लीटली पेस्ट कर देती हूँ लाइक दिस। इसको हम रिमूव कर देंगे एंड देन इसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, गॉट इट। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग आप देख लीजिएगा। तो जैसे ही आप अपने कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक को सिलेक्ट करोगे, कॉन्टेक्चुअल कीवर्ड को सिलेक्ट करोगे, तो आपको ये ऑप्शंस हाईलाइट हो जाएंगे। ये मैंने कीवर्ड पे हाईलाइट किया और यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, यहाँ से आप अपना लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब इट्स टाइम टू पब्लिश दिस पेज। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें रिमूव कर देती हूँ एज आई डोंट नीड देम। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सब कुछ रेडी है, बाकी सारी चीज़ें मैंने रिमूव कर दी हैं। अब इसको हमें पब्लिश करना है। पब्लिश का बटन आप यहाँ पे सिंपली देख रहे हो, पब्लिश पे आप इसे क्लिक कर लो। ठीक है, जो डोमेन हमने सिलेक्ट किया था वो डोमेन यहाँ पर आ गया, सिंपली इसे कॉपी कर लो एंड देन इनकॉग्निटो विंडो पे इसे चेक कर लो इफ इट इज वर्किंग और नॉट प्रॉपरली। ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ पर डिजिटल नेस्ट एसईओ, यहाँ पर भी मैंने लिंक प्रोवाइड किया था एंड यहाँ पर भी मैंने लिंक प्रोवाइड किया था। तो जो कंटेंट मैंने यहाँ पोस्ट किया था वो सब डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं। सो यहाँ पर हमने हाइपर लिंक प्रोवाइड किया था। नाउ इट इज टाइम टू चेक इफ इट इज डू फॉलो और नॉट। सो राइट क्लिक ऑन दिस, गो टू इंस्पेक्ट बटन एंड यहाँ पर भी बहुत छोटी सी कोडिंग इन्होंने मेंशन की हुई है, इजीली आप देख सकते हो। कोई भी नो इंडेक्सिंग, नो इंडेक्स या नो फॉलो का कोडिंग यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। सो इट इज कम्प्लीटली अ डू फॉलो बैकलिंक। इसको हम अपनी शीट पर सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से मुझे 4 बैकलिंक्स मिले हैं और चारों बैकलिंक की फॉर्मेटिंग और सबमिशन टाइप बिल्कुल अलग है। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।